नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आरओ एआरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसमें आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 66 को। और दोस्तों, आज के इस टेस्ट में हमने जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है और सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। तो दोस्तों, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। दोस्तों, हीरा यह प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर होता है। अगला प्रश्न है, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो दोस्तों, कौन सा रंग है जो कि प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण इसका विचलन सबसे कम होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? तो दोस्तों, लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन तथा नमी। दोस्तों, जब लोहा वायुमंडल से ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो उसका क्षय होने लगता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन तथा नमी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय। दोस्तों, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, दो कथन दिया गया है, आइए देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। तो दोस्तों, पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में किया गया था और जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। तो पहला जो कथन है यह बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं दूसरा कथन क्या है। तो दूसरे कथन में कहा गया है कि लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। दोस्तों, यह कथन गलत है। इस न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वे लेमिस्टर नहीं थे बल्कि एलिजा इम्फे थे। तो दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्फे मुख्य न्यायाधीश थे। तो कथन जो दूसरा दिया गया ये गलत हो जाएगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। जो पहला कथन है दोस्तों, यह बिल्कुल सही है। आगे है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार और उससे संबंधित अनुच्छेद से प्रश्न पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 दिया गया है दोस्तों, बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता का अंत, इसका प्रावधान अनुच्छेद 17 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यह सही है। बी है, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। तो दोस्तों, अनुच्छेद 23 दिया गया है, यह गलत हो जाएगा। यह अनुच्छेद 22 में है। तो किस अनुच्छेद में है? 22 में है। तो ऑप्शन नंबर बी यही सही सुमेलित नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी है, धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में है धार्मिक स्वतंत्रता, यह बिल्कुल सही है। डी है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर से सुमेल करने के लिए कहा गया है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है, नागरिकता। तो दोस्तों, नागरिकता यह भाग 2 में है, संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बी है, संघ राज्य क्षेत्र और दिया गया है भाग 7 में। तो दोस्तों, यह गलत है। जो संघ और राज्य क्षेत्र है इसका वर्णन भाग 8 में है, न कि 7 में। तो संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किस भाग में है? 8 में है। तो ऑप्शन नंबर बी यह सही सुमेलित नहीं है। और सी है, नगर पालिकाएं। तो दोस्तों, नगर पालिका का जो वर्णन है वो भाग 9 के ए में है, बिल्कुल सही है। और डी है, निर्वाचन। तो इसका वर्णन भाग 15 में है। निर्वाचन किस भाग में है दोस्तों? भाग 15 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया है? तो किसके द्वारा इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत का जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, महान विभाजक के रूप में किस वर्ष को जाना जाता है जनगणना के लिए? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1921 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देश और लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है कजाकिस्तान और लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र का नाम दिया गया है कारागंडा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यह सही सुमेलित है। कारागंडा जो उत्पादक क्षेत्र है यह कजाकिस्तान में है। और बी है यूक्रेन क्रिवाय राग उत्पादन क्षेत्र दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यह भी सही सुमेलित है। सी दिया गया है जर्मनी में नारमंडी दिया गया है लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र। दोस्तों यह गलत है, नारमंडी यह फ्रांस में है। दोस्तों यह कहाँ पर है? फ्रांस में है, न कि जर्मनी में। तो ऑप्शन नंबर सी यह सही सुमेलित नहीं है। और डी है फ्रांस पिरीनीज, तो यह भी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो क्षोभ मंडल होती है। सबसे निचली सतह कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। दोस्तों चारों ऑप्शन में इंग्लिश में नाम दिया गया है, हिंदी में नहीं दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ट्रोपोस्फियर। तो दोस्तों हिंदी नाम के साथ साथ उसके इंग्लिश नाम भी याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में अब कभी कभी हिंदी नाम न देकर सीधे इंग्लिश में उसका नाम देकर प्रश्न पूछा जाता है। तो वायुमंडल में दोस्तों जो सबसे निचली परत है वो ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल होता है। वायुमंडल में कुल 5 परतें होती हैं। जो पृथ्वी है वो चारों तरफ वायु के आवरण द्वारा ढकी गई है। जो वायुमंडल है कुल मिलाकर यह 5 परतों द्वारा दोस्तों ढकी गई है। और जिसमें कि पहला परत जो है वो क्षोभ मंडल है, और उसके ऊपर का जो दूसरा परत है वो समताप मंडल, फिर उसके आगे है ओजोन मंडल, फिर है आयन मंडल, और लास्ट वाला जो है वो है बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। तो सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जामनगर। दोस्तों जामनगर तेल रिफाइनरी या भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, और जो कि गुजरात में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा, कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। आगे है रामसर सम्मेलन संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, रामसर सम्मेलन यह किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आर्द्र भूमि संरक्षण से। दोस्तों रामसर सम्मेलन जो है यह आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? तो दोस्तों ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य। अगला प्रश्न है, भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है। तो दोस्तों भारत का ओसनिक नेशनल पार्क यह कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कच्छ। दोस्तों भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी जो कि गुजरात में है वहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कच्छ। अगला प्रश्न है, जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है। तो दोस्तों जेनेटिक उद्योग में क्या सम्मिलित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। जेनेटिक उद्योग यह कृषि से संबंधित क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सोनार जो यंत्र है इसका प्रयोग महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है। तो दोस्तों त्रिकोष्ठी हृदय यानी कि 3 चेम्बर्ड जो हार्ट है यह किस में पाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उभयचरों में। अगला प्रश्न है, हींग प्राप्त की जाती है। तो हींग दोस्तों यह
किससे प्राप्त की जाती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ों के निष्कर्षण से। हींग जो है यह जड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार्बैटरियों में किया जाता है? तो कार्बैटरियों में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल यह एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है और इसका अत्यधिक उपयोगी होने के कारण इसे रसायनों का राजा भी कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा, रसायनों का राजा इसको कहा जाता है, रसायनों का राजा भी कहा जाता है। और इस अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में, विस्फोटक बनाने में और बैटरियों में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।